Welcome, good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3 से हम आप ये देख रहे हैं क्लास 9th का है और ये चैप्टर 3 इतिहास से हम क्वेश्चन लेके आए हैं नातीवाद और हिटलर का उदय। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि जर्मनी में जर्मनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो उसमें है लीबे, मार्क, फ्रैंक, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनना है। तो जल्दी से बता सकते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका सही आंसर मार्क, यानी जर्मन मुद्रा को हम लोग मार्क कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं और देखते हैं युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढों को क्या कहते हैं। ये देख रहे हैं आपका क्वेश्चन है। तो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन आपका होगा खंदक इज राइट आंसर, जो कि आपके सामने में आंसर भी आपको दिखाई दे रहा है। चलते हैं क्वेश्चन देख रहे हैं कि नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी। और ऑप्शन है 1922, 1920, 1945, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन को चुनिए, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आपका आंसर 1922 इज राइट आंसर, यानी नाजी यूथ लीग की स्थापना 1922 में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन, अति मुद्रास्फीति और अति मुद्रा संकुचन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन को बता सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो अति मुद्रास्फीति इज राइट आंसर। आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन को गैस करें आंसर में घेटू, शिविर, संलापगिरी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन को बता सकते हैं, सही ऑप्शन क्या होगा। तो ये रहा सही ऑप्शन, घेटू इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 6 नंबर में कि नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन आपके पास है जापान, अमेरिका, जर्मन, रूस। तो सही ऑप्शन को चुने, ये 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा जर्मन इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है। यानी क्वेश्चन को देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है। तो अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली, तुर्की, जापान, जर्मनी, या जर्मनी, रूस और जापान। तो सही ऑप्शन बता सकते हैं। सही ऑप्शन आपका होगा जर्मनी, जापान, इटली। तो देख सकते हैं ये आपका इसमें नहीं होगा, आपका जर्मनी है, जापान और इटली है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। और यहाँ पर ऑप्शन भी आपके सामने में दिखाई दे रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। आपको ऑप्शन बताना है जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, या क्रॉस जर्मनी, जापान। तो सही ऑप्शन को बताएं कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो ये रहा आपका सही ऑप्शन, आप देख रहे हैं आपके सामने में है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर देख रहे हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिटलर कौन था। हिटलर इटली का तानाशाही था, या जापान का तानाशाह था, या जर्मनी का तानाशाह शासक था, या ब्रिटेन का तानाशाह शासक था। तो सही ऑप्शन को बताना था। तो ये रहा आपका सही ऑप्शन को देख रहे हैं। जर्मनी का तानाशाह शासक हिटलर था, जिसे तानाशाह शासक कहा जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1912 से 1918। तो सही ऑप्शन को बता सकते हैं, सही ऑप्शन क्या होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था, ये आप जान रहे हैं। ये आपके पास आंसर भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो ये आप जान रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपके पास है 1939 से 45, 1918 से 1939, 1914 से 1918, और 1940 से 1945। तो सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन आपका होगा 1939 से 1945। ये रहा आपका
राइट आंसर, ये देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो आपके पास हेलमुट है, गोबल्स है, पुतिन है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? गोबल्स इज राइट आंसर, जो आपके पास आंसर भी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलते ही क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? तो आपके पास ऑप्शन है बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, जूसेफ माजनी या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन को बताएं, सही ऑप्शन क्या होगा? तो जूसेफ माजनी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? मई 1945 में, या जून 1943 में, अगस्त 1947 या जनवरी 1942 में। तो ये 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को सही चुनना है। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बता सकते हैं। उम्मीद है आपने ऑप्शन को चुन लिया होगा। तो ये रहा आंसर, मई 1945 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में अतिक्रमण के साथ हुई थी? बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया या चेकोस्लोवाकिया। तो सही ऑप्शन को बताना है। तो सही ऑप्शन आपका पोलैंड इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? फांसीवाद कहते हैं, नाजीवाद या साम्यवाद या समाजवाद। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन को बताना है। तो ये रहा आपका आंसर, नाजीवाद या नातिस्यवाद इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते ही क्वेश्चन नंबर 17 में देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, या 1945, 1947 या 1948। आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो ये रहा आपका सही ऑप्शन, 1945 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इवैक्यूएशन ने नाजियों का क्या तात्पर्य था? आपको बताना था कि इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये रहा आपका सही आंसर, चेम्बरों में मृत्यु इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो आपके पास देख रहे हो ऑप्शन, वर्साई की संधि, वियना संधि, पेरिस संधि या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन को बताएं क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका होगा वर्साई की संधि इज करेक्ट आंसर, जो कि आप आंसर भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 नंबर पर। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? आपके पास ऑप्शन है ओसाका और क्योटो, हिरोशिमा नागासाकी, टोक्यो और काई या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन को बता सकते हैं, सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये रहा ऑप्शन, हिरोशिमा और नागासाकी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। बच्चों, आपने देखा ये क्लास 9th से ये इतिहास से क्वेश्चन लेके आए हुए थे, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर इस तरह से और क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट अवश्य करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।